एक बार फिर हम आपको टॉस सिंजेंटा में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले वाले एपिसोड में बताया था कि हम वाइट फ्लाई के ऊपर एक जामिया बात करेंगे, जिससे हम वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट की बात करेंगे। और मेरे साथ हैं फ़र्रुख मुश्ताक साहब, एज ए एक्सपर्ट जो है हमने इनको बुलवाया है, और हम दोनों इस पे बात करेंगे कि सफ़ेद मक्खी के नुकसानात क्या हैं और सफ़ेद मक्खी को हम मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दावत दूंगा पहले फ़र्रुख मुश्ताक साहब को कि वो हमें बताएं कि सफ़ेद मक्खी के नुकसानात क्या हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। जैसा कि पिछले 2-3 सालों से हमारे काश्तकार भी इस बात से आगाह हैं कि सफ़ेद मक्खी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्दसर बनी हुई है और उसने कपास की फसल में बड़ा नुकसान किया है। सफ़ेद मक्खी 4 हालतों में मौजूद होती है: अंडा, बच्चा, प्यूपा और बालग। बच्चा पत्ते की निचली सतह पर बैठकर कपास की फसल से रस चूसता है, लेसदार मादा खारिज करता है जो निचले पत्तों पर गिरता है। इब्तिदा में वो पत्ता चमकदार नज़र आता है। कुछ दिनों के बाद उस लेसदार मादे पर सूटी मोल्ड यानी कि काले रंग की एक उल्ली आ जाती है, जिससे पत्ता काला हो जाता है। जब कपास की फसल काली होनी शुरू हो जाएगी तो उसके पत्तों में ज़ियाई तालीफ यानी कि खुराक बनने का जो अमल है वो सुस्त हो जाएगा। कम खुराक तैयार करने की वजह से फूल गुडी कम आती है। जो टिंडे फसल में लगे होते हैं उनको खुराक की रवानी कम होती है। कम खुराक की वजह से उन टिंडों के वज़न कम आता है। शदीद हमले की सूरत में अगर उन टिंडों से फुटी आ भी जाएगी तो वो फुटी जो होगी उसकी क्वालिटी इतनी कम होगी कि मार्केट में उसका कम रेट लगने की वजह से हमें दोहरा मुआशी नुकसान होगा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा कि सफ़ेद मक्खी का मुआयना जो है वो खेत में कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सफ़ेद मक्खी के जो बालग हैं वो ऊपर वाली जो पत्ते की जो पौधे की 5 नोड्स हैं उनके पत्तों पे सबसे ज़्यादा बैठे होते हैं, और उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको उनके बच्चे जो है वाइट फ्लाई के वो मिलेंगे। एक लेंस के नीचे आपने देख लेना है 5 सफ़ेद मक्खी के बालग या 5 सफ़ेद मक्खी के बच्चे, या दोनों मिलके बालग और बच्चे दोनों मिलके अगर 5 होंगे तो वो इसकी मुआशी नुकसान की हद होगी। तो इसको आपने कैसे जो है वो पेस्ट स्काउटिंग करनी है, या तो आप डब्ल्यू का मेथड जो है वो अपना लें, या आप जिग-जैग का मेथड अपना लें, या आप डायगोनल क्रॉस का मेथड जो है उसको अपना लें। मकसद ये है कि पूरे खेत से यूनिफॉर्म जो है वो आप पेस्ट स्काउटिंग करें। उसमें से आप 20 पत्ते ले लें, 25 पत्ते ले लें, 30 पत्ते ले लें। जब आप 20 पत्ते ले रहे हैं तो आपके पास जब उनको जमा करके आप देखेंगे, उसकी औस निकालेंगे, अगर वो 5 आती है तो आपको फ़ौरन ही स्प्रे उसको करना है। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर ये बाद में आपके काबू में नहीं आएगी। क्योंकि सफ़ेद मक्खी की मुख्तलिफ़ हालतें कपास के पौधे में मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूद होती हैं, तो इनको अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए उन तक जहर का पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा स्प्रे करने के बाद 7वें दिन हम अपने खेत का दोबारा मुआयना करेंगे। अगर खेत में हमें बच्चे और बालग दोबारा नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अंडों में से नए बच्चे निकल आए हैं और प्यूपे में से नया बालग आ गया है, और अगर वो मुआशी नुकसानदेह हद पे हैं तो हमें फौरी तौर पर स्प्रे करना चाहिए। 7वें दिन फिर हम अपने खेत का मुआयना करेंगे। अगर फिर बालग या बच्चे या दोनों खेत में नज़र आ रहे हैं तो हम फौरी तौर पर स्प्रे करेंगे। लेकिन इस दफ़ा स्प्रे का इंतखाब करते वक्त हम नए ग्रुप की जहर का इंतखाब करेंगे ताकि सफ़ेद मक्खी में कुव्वत मुदाफ़ियत के अमल को रोका जा सके और हमें इसका मौसर कंट्रोल मिले। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे यहाँ उस वक्त जो स्प्रे हो रहा होता है तो वो जिग जैग यानी कि स्विंग मेथड जिसको हम कहते हैं कि लाश को हिला के वो स्प्रे कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारा जो वाइट फ्लाई है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप जो मशीन है उस मशीन के आगे जो फुआरा लगा हुआ है उसका एंगल 45 पे करवाएं, ताकि वो जब स्प्रे करे तो वो सारे का सारा जो है अपना टारगेट जो हमने रखा हुआ है कि वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है पौधे के टॉप पे और दरमियान में, वहाँ पे जाए। और उसको स्प्रे करने के लिए उसको एक लाइन ही
लेके जानी चाहिए। एक लाइन पे वो स्प्रे करे और वापस आता हुआ दूसरी लाइन पे स्प्रे करे। अगर आप बात करें तो 50% रोल है दवाई जहर का, जो जहर है इसकी, और 50% कंट्रोल है वो है आपके स्प्रे का। अगर आपका स्प्रे जो है वो ठीक नहीं होगा तो हमारा जो कंट्रोल है उसमें गैप आ जाएगा, फिर हमें स्प्रे दर स्प्रे करने पड़ेंगे, जिससे कुव्वत मुदाफ़त सफ़ेद मक्खी में वो बढ़ जाएगी और आखिरकार हम अपनी फसल से जो है वो हाथ धो बैठेंगे, फिर यही कहेंगे कि हमारी फसल की पैदावार नहीं आई। इस चीज़ को मैं यहाँ पे ख़त्म करते हुए आपको आगे लेके जाता हूँ कि जो इसके बाद हम आपसे बात करेंगे वो है पौधे के ऊपर जो मौसमियाती दबाव का असर है वो क्या करता है। उसके ऊपर हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे।